और ये बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं, पहला तो पाखंडी है और दूसरा जो है ये सनातनी वैचारिक विभेद करने वाली नीति का पालन करना के लिए जो संविधान की समानता के खिलाफ बोलता हो उस पे तो एट्रोसिटी एक्ट लगना चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए। कि जब दलित का अपमान करने वाले बाबा जो सार्वजनिक रूप से वीडियो उसका साक्ष्य है, उस पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई करने की मांग करनी चाहिए थी। वो उसके बाबा के समर्थन में कह रहे हैं कि आस्था के प्रश्न पर इस सरकार को सवाल नहीं उठाना चाहिए। तो वैचारिक स्वतंत्रता की बात है तो आप वैचारिक स्वतंत्रता फैलाइए ना, लेकिन किसी धर्म के खिलाफ, किसी वर्ग विशेष के खिलाफ ये नफरत फैलाने वाली बात के लिए कोई संविधान मानने वाली सरकार कैसे इजाजत दे सकती है? लिखा हुआ होता है बोर्ड में, देरी से असंतोष बढ़ता है और देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के समकक्ष होता है। आप जातीय जनगणना रोक के आप 7 जुलाई तक, अगले 2 सालों तक रोकिएगा, उतने दिन तक 90% लोगों का विकास रुक रहा है। सवाल आपके नजरिए का नहीं, आपके चश्मे का नहीं है कि आप इसे राजनीतिक तौर पे देखते हैं या वोट के रूप में देखते हैं। हमारा सवाल है कि जातीय जनगणना का उद्देश्य हमारे समानुपाती अधिकार की बात की थी, जिसको आपने रोक लगाया है। बागेश्वर बाबा पटना आने वाले हैं, नौबतपुर में उनका कार्यक्रम है, लेकिन राजनेता जो बिहार के हैं अलग अलग बयान दे रहे हैं। आज चिराग पासवान ने एक बयान दे दिया जिस पर खूब विवाद मचा हुआ है। आपको भी वो बयान जो है आपने वीडियो में देखा होगा। हमारे साथ आजाद समाज पार्टी सह भीम आर्मी के प्रदेश प्रवक्ता भास्कर जी हैं, वीरेंद्र भास्कर जी। भास्कर जी, बहुत सारा वीडियो वायरल हुआ था, याद होगा या नहीं होगा, आपको याद ही होगा कि कोई पैर छूने गया था बागेश्वर बाबा का और बागेश्वर बाबा कहते हैं दूर से ही, अरे उधर उधर रहो, उधर रहो, उधर रहो, उधर रहो। एक शब्द का भी इस्तेमाल किया था जो हम शायद पत्रकार के नाते नहीं कर पाएंगे। तो उस पर आपका क्या स्टैंड है और चिराग का जो बयान आया है उस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सबको जय भीम। आपने जो बागेश्वर धाम की बात कहा, आप समझ लीजिए कि आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी मनुवाद और पाखंडवाद के खिलाफ है। और ये बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं, पहला तो पाखंडी है और दूसरा जो है ये सनातनी वैचारिक विभेद करने वाली नीति का पालन करना। मैं बागेश्वर बाबा धाम का वीडियो नहीं देखता हूँ, लेकिन कुछ साथियों ने मुझे दिखाया कि एक बिहार का बूढ़ा गया हुआ था, वो पैर छूने का प्रयास किया और उसको बाबा ने उछल कर पीछे आकर कहा कि दूर रहो, तुम अछूत हो। और उस बाबा के लिए जो संविधान की समानता के खिलाफ बोलता हो उस पे तो एट्रोसिटी एक्ट लगना चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए। और इस सवाल पर उसे जेल ना भेजने के बाद हमारे तथाकथित दलित नेता, पता नहीं दलित हैं कि नहीं, अगर कुमार सर्वजीत ने, कृषि मंत्री ने अगर उन पर सवाल उठाया है कि दलित हैं कि नहीं, मुझे लगता है कि अब इस पे विचार करना पड़ेगा। दलित नहीं, दलित कैसे कहा जाए कि जब दलित का अपमान करने वाले बाबा जो सार्वजनिक रूप से वीडियो उसका साक्ष्य है, उस पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई करने की मांग करनी चाहिए थी। वो उसके बाबा के समर्थन में कह रहे हैं कि आस्था के प्रश्न पर इस सरकार को सवाल नहीं उठाना चाहिए। तो सवाल क्या उठाना चाहिए कि ऐसे बाबाओं को सुरक्षा दीजिए, पूरा इंतजाम कीजिए ताकि ये असमानता की बात कहें। क्या दिक्कत है सर? बाबा आ रहे हैं यहाँ, पहले वो असमानता की बात की, ठीक है, सच है, यहाँ पर आके यही बात थोड़ी करेंगे। नहीं, आपने शपथ पत्र लिया है। हम लोग कोई भी अगर कार्यक्रम करते हैं तो हम लोग शपथ पत्र देते हैं कि हम ये पत्र आप मांग रहे हैं। हाँ, शपथ पत्र मांगना पड़ेगा और उस सार्वजनिक रूप से कहें कि हम कोई भी सनातनी असमानता की बात नहीं करेंगे, हम संविधान की बात करेंगे। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए मेरी पूरा जो अगर है इजाजत तभी मिले, मुझे तो लगता है इजाजत ही नहीं देनी चाहिए। चिराग पासवान ने तो कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये होनी चाहिए, यहाँ की सरकार लोकतंत्र को नहीं मानती है। चिराग पासवान का बयान। जी, अगर ऐसा है तो जेड सुरक्षा क्यों ले रहे हैं? जेड सुरक्षा उनको संविधान से मिल रहा है और सनातनी लोग जो है जय श्री राम कर रहे हैं और भगवान के भरोसे, इनको भी भगवान के भरोसे रहना चाहिए। और जहां तक लोकतांत्रिक व्यवस्था में आस्था वैचारिक स्वतंत्रता की बात है तो आप वैचारिक स्वतंत्रता फैलाइए ना, लेकिन किसी धर्म के खिलाफ, किसी वर्ग विशेष के खिलाफ ये नफरत फैलाने वाली बात के लिए कोई संविधान मानने वाली सरकार कैसे इजाजत दे सकती है? ये मेरा सवाल है। और वो दलित होके भी ऐसी बात बर्दाश्त कर ले रहे हैं, यानी उनका जमीर मर गया है। और उनके समर्थकों को सोचना चाहिए कि किस नेता को दलित सीट से आप सदन में भेज रहे हैं। आरक्षित सीट से जाते हैं और वो दलित के खिलाफ बोलने वाले के साथ खड़े हैं।
ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा वो कर रहे हैं कि कहावत है ना कि भाई जो मलाई चाटने वाले लोग होंगे वो इसी तरह की चोरी करते हैं। वो दगा कर रहे हैं अपने समाज के साथ और बाबा साहब के संविधान का भी अपमान कर रहे हैं। कभी भी ये संविधान आरक्षित सीट इसलिए नहीं बनाया गया था कि इस तरह के लोग जो मनुवादियों के पाखंड आप देखेंगे उनके हाथ में एक बड़ा एकदम सुतरी बांधा हो रहता है, ये पाखंडवाद है। और पाखंडवाद का आप देखिएगा संविधान में भी विरोध है, मनाही। संविधान साइंटिफिक बातें वैज्ञानिक बात पे बात करता है, पाखंडवाद पे बात नहीं करता। अच्छा, एक सवाल और है भास्कर जी कि अभी जाति आधारित सर्वे या उसको गणना कहिए, उस पर भी एक चर्चा हो रही है कि उसका अब क्या होगा, इस सरकार अब क्या करेगी। तो क्या लगता है कि जातीय जनगणना पे बिहार सरकार का स्टैंड क्या होना चाहिए था? हालांकि 9 मई को जो है फिर से उसकी सुनवाई हुई। देखिए, बिहार सरकार की जो ये योजना थी और कार्यक्रम जो चल रहा था बेहद ही खूबसूरत और अच्छी चीज है, क्योंकि जातीय जनगणना समाज के समावेशी विकास की आर्थिक नीति बनाने के लिए होती है। कोई भी सरकार करती है और इस सरकार का अधिकार है कि वो जनगणना करे। जैसे सर्व शिक्षा अभियान में गली गली में जाके लोगों की जनगणना हुई थी, तो ये जनगणना में आपत्ति क्यों? रही बात कि आप इससे लगता है कि आपको कहीं वोट का दिक्कत हो रहा है, तो ये चंद लोगों के अधिकारों, विशिष्ट अधिकारों के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए बहुजन की बात, जो 90% लोग हैं उनके अधिकारों के लिए, उनके विकास के लिए कार्यक्रम को रोकना कहाँ तक उचित है? अगर कोर्ट ने ये निर्णय लिया है तो मुझे लगता है कि कोर्ट ने और यहाँ से सरकार के तरफ से जो दाखिल करने वाले उन्होंने जानबूझ के गलती की है। जो पीके शाही को कहा जा रहा है उनके नियत में खोट है। वो सरकार का हमेशा प्रश्न गलत तरीके से रखते हैं, जिसके कारण से कोर्ट उस पर रोक लगा देती है। लेकिन ये तो सवाल होगा ना, एडवोकेट जनरल पर आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि कोर्ट ने ये कहा कि इसको हम अंतरिम स्टे दे रहे हैं, इसको हम विस्तार पूर्वक आगे सुनेंगे। 3 जुलाई को डेट था, अब 9 मई को डेट दिया गया है। तो इस पर कई खबरें चल रही हैं कि बहुत बड़ा फैसला आ गया, ये आ गया। तो आप समाज में भी तो गलत मैसेज आ रहा है कि भाई अभी इस पर पूरा सुनवाई हुआ ही नहीं है, विस्तार से सुना ही नहीं गया है। तो आप एडवोकेट जनरल पर कैसे सवाल उठा सकते हैं? पत्रकार महोदय, लिखा हुआ होता है बोर्ड में, देरी से असंतोष बढ़ता है और देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के समकक्ष होता है। आप जातीय जनगणना रोक के आप 7 जुलाई तक, अगले 2 सालों तक रोकिएगा, उतने दिन तक 90% लोगों का विकास रुक रहा है। सवाल आपके नजरिए का नहीं, आपके चश्मे का नहीं है कि आप इसे राजनीतिक तौर पे देखते हैं या वोट के रूप में देखते हैं। हमारा सवाल है कि जातीय जनगणना का उद्देश्य हमारे समानुपाती अधिकार की बात की थी, जिसको आपने रोक लगाया है। क्या आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी जातीय जनगणना के पक्ष में है? एकदम पक्ष में है। वो लोगों को कोड बता रहे हैं जाकर के गांव टोला में? कोड देखिए, जो काम सरकारी तकनीकी बात है और तकनीकी हिसाब से ही लोग उसके सवालों का जवाब देना है। हम सरकारी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते। नहीं, आखिर आप अगर पार्टी हैं तो जागरूक तो कीजिएगा ना कि आप अपना सही कोड बताइए। क्योंकि याद कीजिए, जब ये खबर आई तो 2 कोड आ गया, पहला दिन गलत कोड चला, उसके बाद सही कोड आया। तो देखिए, ये बात आपने अच्छी कही कि जागरूकता का सवाल है। चूंकि हमारा जो समाज है, खास करके दलित वंचित समाज है, वो कम समझता है और तकनीकी भाषा को तो और कम समझता है। ऐसा ना हो कि गलती हो जाए, इसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए और इस जनगणना को अफरा तफरी में नहीं बल्कि निरंतर निरीक्षण और शिक्षण के साथ चलाया जाना चाहिए। हम इस बात का समर्थक हैं और हमारी पार्टी भी चाहेगी कि सही आंकड़े और सही तथ्य सामने आए। अच्छा, एक और सवाल वीरेंद्र भास्कर जी आपसे कि पिछले दिनों चंद्रशेखर जी भी यहाँ पटना लौटे थे, तो क्या यहाँ कोई राजनीतिक खिचड़ी तो नहीं बन रही है आपकी पार्टी की? नहीं, राजनीति में तो खिचड़ी बनता है। कुछ लोग बिरयानी बनाने लगते हैं, कुछ लोग खीर बनाने लगते हैं। वहाँ हम बहुजन सरकार की बात करते हैं। बहुजन सरकार की क्यों बात करते हैं? जो बहुजनों के अधिकारों को सुरक्षित कर सके और संविधान की बात को लागू कर सके। इसके लिए खिचड़ी तो क्या, हम सब कुछ बनाने के लिए तैयार हैं और इसमें आपको शक करने की जरूरत नहीं है। यकीन के साथ कह रहा हूं कि हम ऐसा करने के लिए सोच रहे हैं। चलिए, तो वीरेंद्र भास्कर जी हैं, जाति आधारित गणना हो या उसके अलावा चिराग पासवान पर बार बार ये सवाल क्यों उठता है कि वो दलित हैं या नहीं हैं? खुद उनके चाचा ने एक बार कह दिया था, पिछले दिनों बिहार सरकार में मंत्री कुमार सर्वजीत ने कह दिया था, आज आजाद समाज पार्टी के भास्कर जी कह रहे हैं कि
जो बाबा दलितों को दूर से ही कहते हैं कि दूर रहो, हमको छुओ नहीं, तुम अछूत हो, आखिर उस बाबा की पैरवी चिराग क्यों कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा इनका कहना है कि आने वाले चुनाव या आने वाली बिहार की राजनीति में आजाद समाज पार्टी का एक अहम रोल रहेगा और एक अहम किरदार जो है वो चंद्रशेखर रावण यहाँ पर निभाएंगे। प्रवक्ता थे भास्कर जी, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं।